और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जैसा कि आप सबको पता है कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है उन पर और उनको अपलोड करने का भी आरोप है। वहीं आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया है। यह तहकीकात काफी समय से चल रही थी। जी हाँ, पुलिस 5.5 महीने से इस केस के पीछे थी और आखिरकार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया। और अब राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और आपको इस रिपोर्ट में हम आज बताएंगे कि आखिर कैसे राज कुंद्रा तक पुलिस पहुंची और क्या अहम सबूत आखिरकार पुलिस को मिले हैं और किस तरीके से इतनी बड़ी साजिश, ये सब चीजें सामने आई और अब राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया है। तो पुलिस के पास आखिर वो अहम सबूत कौन से हैं, इसका खुलासा हम करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, तो अश्लील फिल्में बनाने के मामले में राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सोमवार रात को उनकी गिरफ्तारी से हर कोई सकते में है। राज कुंद्रा बिजनेसमैन हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति भी हैं। अब ऐसे में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी काफी ज्यादा सदमे में है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को भी इस खबर से तगड़ा झटका लगा है। राज कुंद्रा के साथ मुंबई पुलिस ने उनके साथ ही रायन थार्प को भी अरेस्ट किया है। रायन पर आरोप है कि वह अश्लील फिल्मों को बनाने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन के तकनीकी मामले को देखते थे। लंदन से लेकर मुंबई तक अश्लील फिल्मों का ये पूरा रैकेट फैला हुआ है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते 5.5 महीने से इस केस पर जांच की और पूछताछ के बाद कई कड़ियों को मिलाया, जिसके बाद उनकी जद में राज कुंद्रा आ गए। समझा जा रहा है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। जी हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसे समझने के लिए हमें भी 5.5 महीने पहले जाना होगा, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि फरवरी 2021 के पहले हफ्ते में मुंबई पुलिस ने मड इंग्लैंड इलाके में स्थित एक बंगलों पर छापेमारी की थी। पुलिस को खबर मिली थी कि बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग हो रही है। पुलिस की छापेमारी में बात सच भी निकली। पुलिस ने इस कार्रवाई में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि फरवरी में इसी कार्रवाई के साथ टीवी एक्ट्रेस और होस्ट गहना वशिष्ठ को भी गिरफ्तार किया गया था। गहना पर अश्लील वीडियोस बनाने और उन्हें सोशल मीडिया और वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप भी लगे। बताया गया कि गहना वशिष्ठ ने कुल 88 ऐसे अश्लील वीडियो शूट किए और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया। इस वेबसाइट पर 2000 रुपए सब्सक्रिप्शन के जरिए वीडियोस को देखा जा सकता था। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी भी मड इंग्लैंड वाले रैकेट पर एक्शन से जोड़कर इसको देखा गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि इस अश्लील फिल्म रैकेट पर एक्शन को जोड़कर देखा गया तो काफी लोगों के नाम भी सामने आए। वहीं गहना वशिष्ठ का असली नाम वंदना तिवारी है और वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गहना ने टीवी शो बहने में काम किया और 2012 में मिस एशिया की विनर भी रही है। वहीं आपको बता दें कि गहना वशिष्ठ ने पुलिस में कई नामों का खुलासा किया और खुद को बेकसूर बताया। तब खबर आई थी कि इन बड़े नामों में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बिजनेसमैन पति का भी नाम शामिल है। एक अधिकारी ने जांच में कुछ और मॉडल्स के नाम भी सामने लेकर आए। जब उन मॉडल्स से संपर्क किया गया तब जांच के तार बॉलीवुड से जोड़े गए। जी हाँ, बताया गया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में जब बॉलीवुड की फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग बंद थी तो उस दौरान भी अश्लील फिल्मों की शूटिंग जारी थी। ये सारी शूटिंग मलाड के मड इंग्लैंड के कुछ बंगलों में होती थी। पुलिस ने मड इंग्लैंड से जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उसमें रोया खान उर्फ यास्मीन नामक महिला इस रैकेट की मुख्य सरंगना थी। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने 50 से ज्यादा अश्लील फिल्में बनाई हैं। यह पेशे से फोटोग्राफर हैं। गिरफ्तार दूसरी महिला प्रतिभा नालवाडे अश्लील फिल्मों के प्रोडक्शन इंचार्ज भी थी और ग्राफिक डिजाइनर भी। अब आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने जिन 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया उसमें मोनू जोशी कैमरामैन और लाइटमैन का काम करता था, जबकि भानु ठाकुर और मोहम्मद नासिर नामक आरोपियों को एक्टिंग का काम दिया गया था। मड इंग्लैंड में कई सेलिब्रिटीज के बंगले हैं जो अक्सर किराए पर दिए जाते हैं।
यहीं से पुलिस को शक हुआ कि कहीं इसके तार बॉलीवुड से तो नहीं जुड़े हैं। बताया गया कि अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए एक्ट्रेसेस को 20 मिनट के लिए 30,000 रुपए तक दिए जाते थे। जी हाँ, अश्लील फिल्मों के इस मकड़ जाल को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब कुछ मॉडल एक्ट्रेसेस जबरन इन फिल्मों में काम करवाने को लेकर शिकायत करने गई। झारखंड में रहने वाली एक लड़की ने मुंबई पुलिस में जो शिकायत की वो हैरान करने वाली थी। उसके मुताबिक उसने जब अश्लील फिल्मों की शूटिंग करने से मना कर दिया तो उसे धमकाया गया। उसने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें लिखा हुआ है कि यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, साथ ही उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाएगी। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि एग्रीमेंट अंग्रेजी में था, इसीलिए आरोपियों ने एग्रीमेंट का अर्थ अपने हिसाब से उसे हिंदी में समझाया था। जी हाँ, तो अश्लील फिल्म रैकेट की जांच के तार इसके बाद गुजरात के सूरत तक पहुंच गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तनवीर हाशमी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि तनवीर अश्लील फिल्म मूवीज को अलग अलग OTT ऐप्स पर अपलोड करने का काम करता था। जी हाँ, अश्लील फिल्म केस में यह नवी गिरफ्तारी थी और इस केस में अब तक गहना वशिष्ठ के अलावा एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश कामत और होटेड मूवीज ऐप के संचालक शान बनर्जी उर्फ दिव्यांकर खासनवीज की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस बीच कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने पुलिस को बयान दिया कि उनके साथ भी जबरदस्ती हुई है। उन्हें पहले किसी फिल्म या शो में काम करने के लिए अप्रोच किया गया और फिर जबरन अश्लील फिल्में करवाई गई। तमाम पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, तभी उनके हाथ राज कुंद्रा के हैंगआउट चैट्स लगे। इस ग्रुप चैट में राज कुंद्रा के साथ 5 मेंबर हैं। इनमें राज कुंद्रा, मेघावियान अकाउंट्स, प्रदीप बख्शी, राप डिजिटल मार्केटिंग, हॉटशॉट्स, रॉय इनवांस कंटेंट हेड, हॉटशॉट्स नाम के लोग शामिल हैं। और इन चैट से पता चलता है कि एक दिन में ऐप पर अश्लील लाइव शोज से लगभग 1.5 लाख तक की कमाई हो जाती है और जबकि फिल्मों से 4.5 लाख की कमाई हो रही थी। ये चैट्स अक्टूबर 2020 के हैं। राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के बीच आर्टिस्ट्स को पैसे नहीं मिलने को लेकर भी बात हुई। जी हाँ, इस चैट में एक आर्टिस्ट प्रिया सेन गुप्ता का भी नाम सामने आया, जिसे पेमेंट नहीं मिलने की बात की गई। यहाँ ये भी कहा गया कि हर हफ्ते एक फिल्म रिलीज कर रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया गया। चैट के मुताबिक अक्टूबर महीने में ऐप के 20 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स थे, जबकि दूसरी कंपनियों में भी पार्टनरशिप की बात हो रही थी। 10 अक्टूबर के चैट में 81 आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिलने की बात चैट में सामने आई। लिहाजा चैट्स से सीधे तौर पर राज कुंद्रा के शामिल होने का शक हुआ और मॉडल्स और आर्टिस्ट के बयानों पर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने सोमवार को राज कुंद्रा को समन किया। राज कुंद्रा बयान देने पहुंचे तो पुलिस ने पूछताछ के बाद सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार दोपहर राज कुंद्रा और रायन थार्प को किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी हां, 23 जुलाई को फैसला आएगा कि आखिर राज कुंद्रा के साथ होता क्या है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। अब तो आप सबको पता चल गया होगा कि आखिर पुलिस को क्या अहम सबूत मिले हैं जिसके कारण राज कुंद्रा पर शिकंजा कसा है और 23 जुलाई तक उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 23 जुलाई को आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।